पेट भरने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मैंने पूरा जीवन पैसे कमाने के लिए बिता दिया। आज तक मैं ऐसा समझता था कि जो मेहनत नहीं करना चाहता वो साधु बनता है, और मेरे लिए साधु और भिखारी में कोई अंतर नहीं है। इतनी मेहनत करके आज तक जो मैंने पाया वो आपको बैठे बिठाए भगवान ने भेज दिया। मुझे पता नहीं था कि आप इतने महान हैं। जिसके लिए खुद भगवान खाना भेजते हो वो कोई साधारण साधु नहीं हो सकते। स्वामी जी, मैं सचमुच आपका अपराधी हूँ। मुझे माफ कीजिए। देखो भाई, तुमने अपने कर्म पर आस्था रखी और उसी कर्म के कारण तुम भोजन पा सके। मैंने अपने ईश्वर पर आस्था रखी और उसी कारण मैं भोजन पा सका। तुम कर्म इसलिए करते हो कि तुम्हें धन प्राप्त हो और उस धन को अपने परिवार में बांट सको, जिससे परिवार में खुशियां आए। सन्यासी का लक्ष्य ज्ञान है, तो मेरा कर्म सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है, जो मैं पूरे विश्व में बांट सकूं, जिससे सबका कल्याण हो। इस तरह हम दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अपना कर्म पूरी लगन से करो और दूसरों को हीन मत समझो। संसारी होना शायद आसान है, पर सन्यासी होना बहुत कठिन है। इसलिए हर एक को सम्मान दो। सन्यासी भिक्षुक नहीं है, वो तो पूरे जगत के कल्याण के लिए निकला है। मैं समझ गया। प्रणाम स्वामी जी। कल्याण हो। जी के जीवन आई कई परिस्थितियों ने उन्हें ईश्वर और उनकी उपासना के विषय में आत्म मंथन करने के लिए प्रेरित किया। बचपन में स्वामी जी मूर्ति को सामने रख ध्यान करते थे। ब्रह्म समाज के संपर्क में आते ही उन्होंने मूर्ति पूजा का त्याग किया और निराकार का ध्यान करने लगे। पर उन्हें ईश्वर उपासना के विषय में सच्चा ज्ञान तो दक्षिणेश्वर में मां काली का साक्षात्कार होने से प्राप्त हुआ, और मूर्ति पूजा के विषय में विचार तब स्पष्ट रूप से बाहर आए जब वे अलवर में थे। और हुआ यूं कि धीरे धीरे अलवर के राजा मंगल सिंह के दीवान मेजर रामचंद्र के कानों में यह समाचार पहुंचा कि शहर में एक विशेष महात्मा का आगमन हुआ है। मेजर तुरंत ही स्वामी जी को मिले, उनसे बातचीत की और समझ गए कि स्वामी जी एक बड़े विद्वान, मेधावी और अनुभूति संपन्न महायोगी है। मेजर समझ गए कि स्वामी जी को राजा से मिलाना चाहिए, ताकि अंग्रेजी हाव भाव से ग्रसित महाराजा की बुद्धि बदल सकती है। ये सोचकर उन्होंने महाराजा को संदेशा भेजा कि एक साधु आए हैं और वे अंग्रेजी के महापंडित हैं। ये बात सुनकर महाराज स्वामी जी से मिलने बड़े आतुर हो गए। राजा ने स्वामी जी को अपने राजभवन में आमंत्रित किया। स्वामी जी, सुना है कि आप बहुत बड़े पंडित हैं और आप बड़ी आसानी से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, मगर ऐसा न करके आप भीख मांगने क्यों निकले हैं? योर हाइनेस, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है सन्यासी बन जाना और एक ही चीज खोजना, और वो है ज्ञान, नॉलेज, जो मैं खोज रहा हूं। और मैं या कोई भी सन्यासी भीख नहीं मांगता, भिक्षा मांगता है। और अगर मेरी बात कर रहे हैं तो मैंने तो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया है। भगवान की कृपा से इस शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं, इतना तो बिन मांगे ही मिल जाता है और दिन अच्छी तरह से कट जाता है। हमारे देश में अभी भी भगवान में श्रद्धा रखने वाले काफी लोग हैं, तो वो हमारी दुर्दशा होने ही नहीं देते। स्वामी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश की जनता काफी अंधविश्वास रखती है, जैसे कि मूर्ति पूजा? अब आप ही बताएं।
कि एक पत्थर या धातु को मानव जैसा आकार दे देने से वो भगवान कैसे बन जाते हैं? महाराज, लगता है आप मजाक कर रहे हैं। नहीं स्वामी जी, बिल्कुल नहीं। वास्तव में हम लोगों की तरह लकड़ी, मिट्टी या धातु की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए हम समझते हैं कि जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं। कोई मुझे ये तस्वीर उतार कर दे सकता है? हाँ, धन्यवाद। ये तस्वीर किसकी है? हमारे महाराज की है। क्यों? तो दीवान जी, अब आप इस तस्वीर पर थूकिए। घबराइए मत, मैं कहता हूं, इस तस्वीर पर थूकिए। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तस्वीर महाराज की है और आप हमें उस पर थूकने के लिए कह रहे हैं? तो क्या हुआ? महाराज तो हमारे सामने बैठे हैं। वो शरीर के साथ इस तस्वीर में तो नहीं। इसके भीतर महाराज का हाड़ मांस या खून तो नहीं है ना? तो फिर इस तस्वीर पर थूकने में आप लोगों को क्या हर्ज है? स्वामी जी, ऐसी घिनौनी हरकत हम कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए स्वयं महाराज या उनकी तस्वीर सभी पूजनीय है। दीवान जी, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप मूर्ख हैं। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? महाराज, आप ही ने तो कहा कि जो लोग कागज, पत्थर, धातु या लकड़ी की पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं। इसी तरह आपकी तस्वीर को दीवान जी पूजनीय मानते हैं, तो वो भी तो मूर्ख हुए ना? देखिए महाराज, ये सिर्फ तस्वीर है, आप नहीं, आपका देह नहीं। फिर भी जो आपकी इज्जत करता है वो इस तस्वीर की भी इज्जत करता है। वैसे ही जो मूर्ति पूजा करता है वास्तव में वो मूर्ति की नहीं बल्कि मूर्ति के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। और बस बस स्वामी जी, अब और हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम भटक गए थे, आपने हमें सच्चा रास्ता बताया। स्वामी जी, आप महान हैं, हमें माफ कर दीजिए और आज के बाद हम हमेशा मूर्ति में बसे भगवान की पूजा करेंगे। स्वामी जी की अमेरिका जाने की समस्या लगभग खत्म हो गई थी। सबकी मदद से जरूरत भर का पैसा इकट्ठा हो गया था। खेतड़ी के राजा ने भी काफी इंतजाम कर दिया था। इसीलिए स्वामी जी के मना करने के बावजूद मुंशी जी ने स्वामी जी के लिए रेशमी कपड़े की पोशाक, अलखल्ला और पगड़ी बनवा दी थी। वह 1893 की 31 मई का दिन था। परिव्राजक सन्यासी की तरह घूमते हुए उन्होंने कई नामों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अमेरिका जाते हुए एक नाम निश्चित किया था, स्वामी विवेकानंद। उम्मीद ये थी कि इतने दिनों के बाद उनका सपना सच होने जा रहा था। वो सच में भारत के संदेश का प्रचार करके अपने और दुनिया भर के देशों का भला करने जा रहे थे। स्वामी जी के हृदय में तब एक नए उत्साह का संचार हुआ। अब इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं रह गया था कि भगवान ही उनका हाथ पकड़कर ले चल रहे हैं। अतः अपनी सफलता के बारे में निश्चिंत होकर वे एक ऋषि की दृष्टि से भविष्य की ओर देखते रहे। श्रीमती हेल के साथ वे महासभा के कार्यालय में पहुंचे। वहां उन्होंने प्राध्यापक राइट का दिया हुआ परिचय पत्र दिखाया और बिना कुछ कहे सुने ही प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृत हुए। 11 सितंबर 1893 मंडे मॉर्निंग 10 AM, हॉल ऑफ कोलंबस, आर्ट इंस्टीट्यूट, शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। धर्म महासभा का अधिवेशन। यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ताओ धर्म, कन्फ्यूशियन धर्म, शिंतो धर्म, पारसी धर्म, कैथोलिक धर्म,
ग्रीक चर्च और प्रोटेस्टेंट धर्म। हे हमारे स्वर्ग में रहने वाले पिता, आपके नाम की जय जयकार हो। Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Committee of Parliament, I welcome you all. It is an honor to have great speakers, philosophers, priests, and professors from all over the world. Today, on the day of the inaugural function, I would like to request Archbishop of Jante to deliver his speech. थैंक यू मिस्टर बॉनी। संपूर्ण मानव जाति के सृष्टा एक है, अतः वे एक भगवान ही सबके पिता है। मैं अपने दोनों हाथ उठाकर प्रीतिपूर्ण हृदय से संयुक्त राज्य अमेरिका के सुखी और गौरवशाली नागरिकों को आशीर्वाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। ये सचमुच ही हमारे लिए गौरव की बात है। अब मैं इंडिया से आए हुए हिंदू धर्म के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को आमंत्रित करता हूं। अभी नहीं, बाद में। ओके, माफ कीजिएगा, स्वामी तैयार नहीं है। मैं अब आमंत्रित करूंगा फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च के धर्म नेता माननीय जॉन हेनरी बेरोज को, जो हमें बताएंगे कि सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म ही है। थैंक यू मिस्टर बॉनी। हमारा विश्वास है कि ईसाई धर्म के समान कोई नहीं है और ईसाई धर्म अन्य सभी धर्मों का स्थान ले लेगा, क्योंकि बाकी धर्मों में जो सत्य है वे सभी ईसाई धर्म में है ही। इसमें और भी अधिक सत्य है, क्योंकि यही धर्म एक अद्वितीय मुक्तिदाता भगवान के बारे में बोलता है। यह सत्य है कि प्रकाश के साथ अंधकार की मित्रता संभव नहीं, परंतु अभय आलोक के साथ उसका साहचर्य अवश्य हो सकता है। ऐसा कोई भी देश नहीं जहां भगवान यीशु ने अपने संदेश का प्रचार न किया हो, और जिन्होंने क्रॉस के पूर्ण आलोक की उपलब्धि कर ली है, उन्हें चाहिए कि वे आभ्यालोक में भटकने वालों के प्रति भ्रातृभाव का पोषण करें। यानी ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप सही फरमाते हैं। सचमुच ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हर जगह हमारे मिशनरीज कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। यस स्वामी, क्या आप तैयार हैं? अभी नहीं। आखिरकार ये भाषण देना भी चाहते हैं या नहीं? खैर, मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा चीन के प्रतिनिधि श्री पुंग क्वांग यू को। हमने इस देश में चीन के प्रति उचित सद्व्यवहार नहीं किया, उसके लिए मैं उनसे माफी चाहूंगा। धन्यवाद मिस्टर बॉनी। चीन एक बहुत बड़ा देश है और हमारे देश की आबादी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। हम बौद्ध धर्म, शांतो धर्म और कन्फ्यूशियन धर्म को मानते हैं और भगवान बुद्ध ने बताए हुए अहिंसा के रास्ते पर हम चलते हैं। हम सब एक हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, और शायद पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सर पुंग क्वांग की बात से
सहमत हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बौद्धि है, लेकिन फिर भी ईसाई तो सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए आप यहां देखेंगे कि सभी धर्मों के ग्रंथ यहां रखे हैं, लेकिन सबसे ऊपर हमारा बाइबल है और सबसे नीचे, लेट मी सी, एज एक्सपेक्टेड, भगवत गीता। यही बताता है कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा, यस स्वामी, आप तैयार हैं? ओके, स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया। Sisters and brothers of America, it fills my heart